बस करो, बहुत हो गया। तुम लोगों ने मेरी बहू को नौकरानी समझ के रख लिया है क्या? जिसको देखो वही नौकर की तरह आवाज देता रहता है। खुद के हाथ पांव नहीं है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक इंसान के पीछे ही पड़ गए हो। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी बहू की कदर नहीं है। अरे मनोरमा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना क्यों भड़क रही हो? भाई, तुम कब से बहू वाली बन गई? तुम्हें तो खुद ही तुम्हारी बहू पसंद नहीं थी। आज बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है। व्यंग्य में मजे लेते हुए बोल पड़ी मनोरमा जी की जेठानी ललिता जी। ललिता जी की बात सुन मनोरमा जी ने कहा, मुझे मेरी बहू पसंद नहीं थी। इसी का फायदा आप लोग उठा रहे हैं। बहू की सजा आप लोगों के लिए मजा बन के रह गया है। खुद की बहू से तो एक काम होता नहीं है। दिन भर बेचारी मेरी बहू मिली है, मैं उसे पसंद नहीं करती तो क्या उसे नौकरानी की तरह काम करने के लिए छोड़ दूं? वो इंसान नहीं है, उसे आराम करने का मन नहीं करता। आज पहली बार गुस्से में मनोरमा जी ने मेघा को अपनी बहू माना था। उसकी साइड लेकर पूरे परिवार के ऊपर चिल्लाई थी। जैसे ही मेघा ने अपनी सास के मुंह से अपने लिए हमदर्दी के बोल सुने, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रोने लगी थी मेघा। पूरा 1 साल हो गया था मेघा और अभिषेक की शादी को। आज 1 साल बाद मनोरमा जी ने मेघा को बहू कहा था। असल में मेघा और अभिषेक की लव मैरिज थी। अभिषेक ने मनोरमा जी को बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मनोरमा जी किसी भी कीमत पर मेघा और अभिषेक की शादी नहीं करने देना चाहती थी। माँ के मना करने के बावजूद भी अभिषेक जबरदस्ती मेघा से शादी करके घर आ जाता है। बस तभी से मनोरमा जी ने बेटे और बहू दोनों से ही बात करना बंद कर दी थी। अभिषेक दिन भर ऑफिस रहता। सुबह शाम जो 1-2 घंटा मिलता था, माँ के पास जबरदस्ती बैठकर बातें करता था, उनको मनाता था। मनोरमा जी का भी सपना टूटा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब से उन्होंने मेघा और अभिषेक से ना बोलने की कसम खाई है, मेघा को बहू मानने से इनकार किया है, तब से पूरे घर वाले मेघा को अपनी नौकरानी समझकर रख लिए थे। घर वालों का मेघा के प्रति व्यवहार देखकर आखिरकार आज पहली बार अपनी बहू के लिए कुछ बोला था मनोरमा जी ने, वो भी पूरे परिवार के सामने। पूरा परिवार ही मनोरमा जी की बातें सुनकर हैरान था। अचानक से मनोरमा को अपनी बहू पर इतना प्यार कैसे आ गया था? मनोरमा का परिवार काफी लंबा चौड़ा था। मनोरमा के पति राकेश जी 3 भाई थे, उसमें से सबसे छोटे राकेश जी ही थे। मनोरमा की 2 जेठानियां थीं, ललिता, कविता। उनकी भी 2-2 बहुएं थीं। 20 लोगों का परिवार और काम करने वाली बस अकेली मेघा। बाकी ललिता और कविता की बहुएं दिन भर कमरे में ही बैठी आराम फरमाती रहती और मेघा बेचारी अपनी सास के साथ साथ सबका दिल जीतने के चक्कर में पूरे घर की नौकरानी बन के रह गई थी। घर में सबको यही लगता कि जब मनोरमा ही मेघा को अपनी बहू नहीं मानती तो हम भला उसे कैसे अपना सकते हैं। बस सब लोग मेघा को नफरत की नजरों से ही देखते थे। मेघा सबके लिए उस घर की बस नौकर बन के रह गई थी। आए दिन ललिता और कविता दोनों मेघा को अपने अपने कामों के लिए बुलाती रहती। खुद की बहू को छोड़ मेघा को ही छोटी से छोटी चीज के लिए भी बुलाती रहती। उनके नहाने का पानी गर्म करना, किसी के लिए चीनी की चाय, किसी को बिना चीनी की चाय। सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक का किचन का सारा काम अकेले मेघा के ऊपर था। ऊपर से पूरे घर की साफ सफाई सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया गया था। मेघा के आने के बाद ऐसा लगता है जैसे सबको फ्री की नौकरानी मिल गई है। कोई नहाने जाता तो मेघा को अपनी साड़ी देकर जाता प्रेस करने के लिए, तो किसी को कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो तुरंत मेघा को ऑर्डर कर देता। किसी को चाय चाहिए, किसी को पानी चाहिए। छोटी से छोटी चीज के लिए भी मेघा ही थी। मेघा पूरे दिन सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती। यहाँ तक कि रात को सोते सोते ललिता और कविता दोनों ही अपने अपने पांव मेघा से दबवाती थी, चाहे भले ही उनकी बहू ने उनके पांव कभी दबाए हों या न दबाए हों।
लेकिन मेघा को देखकर सबको पांव में दर्द जरूर होने लगता। मनोरमा जी सबकी हरकतें लगातार देखे जा रही थी कि कैसे मेघा सुबह से लेकर रात तक सबकी जी हजूरी में एक पैर पर खड़ी रहती थी। एक बार अचानक मेघा की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। उस दिन सुबह सुबह सबको चाय बिस्तर पर नहीं मिली। ललिता और कविता मेघा को बुलाते हुए उसके कमरे में जाती हैं। देखा तो मेघा बुखार से तप रही थी। उस दिन अभिषेक भी ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए पता नहीं मेघा पूरी रात बुखार से परेशान थी और घर में किसी को खबर भी नहीं थी। मेघा का बुखार देख ललिता और कविता दोनों ही परेशान हो गई। परेशानी इस बात की नहीं थी कि मेघा को बुखार है, वो बीमार है, दर्द में है, तकलीफ में है। परेशानी इस बात की थी कि सुबह के 9 बज चुके थे और किसी को अभी तक एक कप चाय भी नहीं मिली थी। कुछ सोचते हुए ललिता ने फटाफट मेघा को बुखार की दवाई दी और कविता ने उसके सर पर पट्टियां रखी। कविता और ललिता दोनों ही अपनी बहुओं के पास जाकर उनसे चाय बनाने के लिए कहती हैं, तो मुंह बनाते हुए, नखरे दिखाते हुए और मन ही मन मेघा पर भुन भुनाते हुए ललिता की बहू ने चाय बनाकर पूरे परिवार को दे दी। खाना बनाने के टाइम पर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कविता जी एक कप चाय मेघा के लिए भी लेकर जाती हैं और मेघा से कहती हैं, मेघा ये चाय पी लो, दवाई खाई है, अभी 1 घंटे में ही तुम पूरी तरह से सही हो जाओगी। अभी तो सब लोगों ने सुबह की चाय ही पी है, तो भूख किसी को नहीं लगी है। खाना सब लोग दोपहर को ही खाएंगे, तो तुम्हें जब आराम मिल जाएगा तो आराम से खाना बना लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मनोरमा जी ये सुनकर हैरान थी कि मेघा को इतनी तेज बुखार है और ये उसे खाना बनाने के लिए कह रही हैं। और मेघा ने भी जैसे ही थोड़ा आराम हुआ उठकर खाना बनाने भी लगी। खाना बनने के बाद पूरा परिवार खाना खाकर चला भी जाता है, लेकिन कोई एक बार भी मेघा से नहीं पूछता कि उसने भी खाना खाया है या नहीं। लेकिन ये सब मनोरमा जी को अच्छे से नजर आ रहा था। कुछ महीने तो वो लगातार मेघा से चिढ़ती रही, इसलिए उन्हें मेघा की ये दुर्दशा अच्छी लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं। धीरे धीरे मेघा का ऐसे नौकरों की तरह घर में काम करना उन्हें बुरा लगने लगा था। यहाँ तक कि मनोरमा जी का ध्यान मेघा के खाने पर भी रहता है। अगर मेघा खाना खाने बैठती और किसी की एक आवाज आ जाती, वो तुरंत खाना छोड़कर भाग के जाती। ये सब देख देख के मनोरमा जी को मेघा के ऊपर और भी गुस्सा आता। ये खाना छोड़कर भागने की इसको क्या जरूरत है। नफरत प्यार में बदलने लगी थी, अपनेपन में बदलने लगी थी। देखते देखते जब मनोरमा जी के बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो एक दिन उन्होंने पूरे परिवार के ऊपर ही चिल्ला दिया, बस करो, बहुत हो गया। तुम लोगों ने मेरी बहू को नौकरानी समझ के रख लिया है क्या? जिसको देखो वही दिन भर काम के लिए बोलता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बीच में ही टोक दिया ललिता जी ने। क्यों नहीं गुस्सा करूं जीजी? खुद की बहू से तो हिम्मत नहीं होती ना एक काम करवाने की, और दूसरे की बहू को नौकरानी समझ के रख लिया है। बहू कविता भी बीच में बोल पड़ी, उसे तुम बहू कब से कहने लगी भाई? तुम्हारे चलते तो हमने भी उसे बहू मानने से इनकार कर दिया है और अब तुम उसे अपनी बहू मान बैठी हो। इसी का तो फायदा आप लोग उठा रहे हो जीजी कि मैं मेघा को अपनी बहू नहीं मानती, इसलिए आप लोगों ने उसे नौकर बनाकर रख दिया है। लेकिन बस अब और नहीं, आज तक छोटी होने के नाते मैं इस घर का सारा काम करती आई, अब मेरी बहू नहीं करेगी। आप लोग भी शुरू से आराम करती आई हैं और अब आप चाहती हो कि आपकी बहुएं भी ऐसे ही आराम करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहते हुए मनोरमा जी मेघा का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाकर बैठा देती हैं और शाम को जैसे ही अभिषेक ऑफिस से आता है, मनोरमा जी कहती हैं, अभिषेक तुम अपना कहीं और ट्रांसफर करवा लो और बहू को लेकर वहीं चले जाओ। तुम दोनों को इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ, हमें अपने से दूर मत करो। माँ इतनी नाराज हो, अभी भी नहीं मानोगी? नहीं बेटा, नाराज नहीं हूँ। भला एक माँ अपने बेटे से नाराज हो सकती है? लेकिन यहाँ पर रहकर बहू इस घर की नौकरानी बनकर रह जाएगी। इसे लेकर कहीं और चले जाओ।
फिर देखते हैं कि पूरा परिवार कैसे बनाता है और खाता है। मैं भी अब किचन में नहीं झांकने वाली। जब तक मेरी उम्र थी, समय था, मैंने काम किया। अब सबकी बहुएं आ गई हैं। माँ के मुंह से अपने और मेघा के लिए प्यार वाली बातें सुनकर अभिषेक माँ के गले लग जाता है। माँ, मुझे पता था आप हमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती हो। आपने मेघा को अपना लिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं कभी भी आपकी बात मानने से इनकार नहीं करूंगा। मैं कल ही अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लेता हूँ। हाँ बेटा, क्योंकि अब घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ रहा है। अब पहले वाला प्यार और एकता इस घर में नहीं रह गई है, इसलिए तुम दोनों का यहाँ से जाना ही सही है। माँ की बात मानकर कुछ ही दिनों बाद अभिषेक मेघा को लेकर चला जाता है। मेघा अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। अब मेघा अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती थी। अभी तक तो ससुराल में सबकी जी हजूरी करते हुए लगातार नौकरों की तरह काम ही करती रही कि परिवार उसे अपना लेगा, लेकिन परिवार तो बहुत ही मतलबी निकला। वैसे भी अभिषेक और मेघा को बस मनोरमा जी से ही मतलब था, तो बस मनोरमा जी ने जब मेघा को अपनी बहू मान लिया तो बाकी परिवार ना ही माने तो चलेगा। अब मेघा को कोई भी टेंशन नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहने लगी। थोड़े दिनों के बाद अभिषेक ने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया और अब इनका परिवार सुख से रहने लगा। और उधर मनोरमा जी के परिवार में आए दिन काम करने को लेकर झगड़े होने लगे। आखिरकार वो सब भी अपने अपने परिवारों को लेकर अलग रहने लगे। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।